नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। ये आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे। आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट से चावल के पापड़ बनाना बताऊंगी, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। एक पापड़ को मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कुरकुरे पापड़ बने हैं और खाने में इनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इस तरह के पापड़ बनाकर एंजॉय करें। तो चलिए अब हम पापड़ बनाते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी चावल का आटा, 4 कटोरी पानी, 4 चम्मच खार, 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच सोडा। हमने इस कटोरी से 2 कटोरी चावल का आटा लिया है और इसी कटोरी से 4 कटोरी पानी नापा है। आप भी इसी अनुपात में चावल का आटा और पानी नापें। पापड़ खार इस तरह से बाजार में आता है और किराने की दुकान पर यह आसानी से मिल जाता है। इसे पापड़ खार या फूल खार के नाम से जाना जाता है। जब भी आप पापड़ बनाते हैं तो पापड़ खार जरूर डालें। पापड़ खार डालने से पापड़ और खस्ता बनती हैं और उसमें तीखापन आ जाता है। चावल के पापड़ बनाने के लिए हमने इस तरह से नया चावल लिया है। अब चावल को धो करके इसको एक दिन पानी में पड़ा रहने देंगे और फिर दूसरे दिन इसका पानी निकालकर इसको तेज धूप में सुखाकर फिर इसका आटा पिसवाएंगे। इससे आपके पापड़ और भी सफेद और मुलायम बनेंगे। जब भी आप पापड़ बनाते हैं तो नए चावल का ही उपयोग करें। पुराना चावल होता है तो उससे पापड़ फटने लगते हैं। चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसमें पानी भर कर रखा है। हम इसको एक दिन इसी तरह से रहने देंगे। फिर हम इसका पानी निकालकर इसको सुखाने के बाद फिर आटा पिसाएंगे। अब हम इसको ढककर रख देते हैं। अब चावल का हम पानी निकाल देते हैं। इस प्रकार हमने चावल का पानी निकाल दिया है। अब हम इसे धूप में फैला देते हैं। चावल को सुखाने के बाद हमने इस तरह से आटा पिसवा लिया है। चावल का आटा बाजार में भी मिलता है, आप उससे भी बना सकते हैं। बनाने के लिए हमने इस तरह से मोटी तली वाली कढ़ाई ली है। आप भी इसी तरह से मोटी तली वाली कढ़ाई लें। अगर आप पतले बर्तन में खींच बनाएंगे तो वह तली में चिपक जाएगा और जलेगा बनाते समय। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं और हम इसमें जो हमने 4 कटोरी पानी नाप कर रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। पानी अब गर्म होने लगा है। अब हम इसमें पापड़ खार, नमक और सोडा डाल देते हैं और हम इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। पानी उबल गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते हुए बेलन की सहायता से इसको घुमाएंगे। चावल का आटा डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाना है, जिससे इसमें गुठली ना पड़े। आप एक हाथ से कढ़ाई को पकड़ लें और फिर जोर लगाकर तेज हाथों से इसको इस तरह से चलाकर मिला लें। देखिए हमारा खींच बहुत अच्छे तरह से तैयार हुआ है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ी हैं। जब भी आप चावल का आटा से हलवा बनाते हैं तो आप अच्छी तरह से पानी उबाल लें और फिर आंच धीमा करने के बाद आटा डालकर फिर इस तरह से चलाते हुए बनाएं। अगर आप तेज आंच पर आटा डालेंगे तो उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी और आप बेलन से ही इस तरह से इसका हलवा बनाएं। अगर आप झरिया से बनाएंगे तो आपसे चलाते नहीं बनेगा। हमें इसको बीच बीच में इस तरह से चलाना है। अब हम बेलन को निकाल लेते हैं। ढक्कन ढकने के बाद इसको 10 मिनट पकने देंगे और आंच को धीमा रखेंगे। धीमी आंच में पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं और इसको थोड़ा और चला देंगे। देखिए अब आटा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। आप इस तरह से हाथ लगाकर देख लें कि ये हाथ में तो नहीं चिपक रहा है। अब हमारा आटा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इस तरह से चावल के आटे को परात में निकाल लिया है। अब हम इसको मसल कर चिकना कर लेते हैं। इस तरह से हम एक पटा लेंगे और थोड़ा सा तेल लेंगे। पटे पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और हाथ में थोड़ा सा चावल का आटा लेकर के हम इसको चिकना करेंगे। अभी आटा गर्म है इसलिए चिकना करने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप इसको गरम गरम में ही इस तरह से चिकना कर लें, नहीं तो इसमें पपड़ी बन जाएगी। इस प्रकार हम थोड़े थोड़े आटे को लेकर इस तरह से चिकना कर लेंगे, जिससे इसमें पपड़ी ना पड़े। और इसको इस तरह से एक पॉलीथीन में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के आटे को भी चिकना कर लेंगे। गरम गरम में मसल का चिकना करने से अच्छे से हो जाता है और इसमें पपड़ी नहीं पड़ती है।
आटा को मसल कर आप जितना अच्छा चिकना करेंगे आपके पापड़ उतने ही अच्छे बनते हैं। इस तरह से हम इसको भी पॉलीथीन में रख लेंगे। इस आटे को भी चिकना करेंगे। इस प्रकार कुछ पट्टे में रखकर और कुछ हाथ में रखकर आप इसको चिकना कर लें और इस तरह से इसका रोल बना लें। और एक रोल को इस तरह से बड़ा कर लें कि छोटी छोटी लोइयां बना लें। पापड़ आप जितने बड़े बनाना हो उतनी बड़ी लोइयां बना सकते हैं। एक रोल से लोइयां बना ली हैं। अब हम एक पॉलीथीन और लेंगे और इस तरह से हाथ पे तेल लगा लेंगे और लोई को चिकना कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी लोइयों को चिकना करना है। पॉलीथीन में रखने से लोइयों में पपड़ी नहीं पड़ती है और बेलने में यह बहुत अच्छे से बिलती हैं। अगर लोई सूख जाती है तो पापड़ फटने लगते हैं और इसमें दरारें पड़ने लगती है। इसलिए आप इस तरह से लोई बनाकर पॉलीथीन में रख लें। अब हमारी लोई बन गई, हम इनको बंद कर देते हैं और इस तरह से आटा चिकना करने से जो पट्टा खराब हो गया हम इसको धो लेते हैं। उसके बाद ही फिर इसमें पापड़ बनाएंगे। अगर इसी तरह से आप बनाओगे तो पापड़ फट जाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हमने पट्टे को धो लिया और इसको अच्छे से पोंछ लिया है। इसका पानी अच्छे से पोंछ लें, नहीं तो इस गीले में आपके पापड़ बिगड़ेंगे। और इस तरह से बेलन में और चकले में दोनों में आप तेल लगा लें। मैं आपको 3 तरह से पापड़ बनाना बताऊंगी। एक तो बेलन चकले से बेल कर, दूसरा पॉलीथीन से बेल कर और तीसरा इस तरह से मशीन से दबाकर, जिससे आसानी से आप पापड़ बना सकें। आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे पापड़ बना लें। कपड़े में जो पॉलीथीन आती है उसको हम ले लेंगे और इस प्रकार पॉलीथीन को 2 तरफ से काट लेंगे। इस तरह की पॉलीथीन अक्सर सभी के पास रहती है और इस वाले हिस्से को भी काट लेंगे और एक हिस्से को हम इस तरह से चिपका रहने देंगे। और पापड़ बनाने के लिए हम पॉलीथीन में इस तरह से तेल लगा लेते हैं। इस तरह से हम पॉलीथीन में तेल लगा कर रख लेते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको पट्टे पर पापड़ बनाना बताती हूँ। इस प्रकार हम एक लोई को लेंगे और इसको फिर से चिकना कर लेंगे। इस प्रकार लोई को चिकना करके पट्टे पर रख लें। बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा लें और इस तरह से 2-3 इंच के व्यास में पहले पापड़ को बेल लें। फिर इसको इस तरह से बेलन पर रख लें और फिर से आप पट्टे पर तेल लगाएं। इसी तरह से बेलन पर भी लगा लें और आटे को इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथों से बढ़ाना है। इस तरह से आटे को खींचते हुए हमें पापड़ बनाना है। आप हल्के हाथों से ही इन्हें बनाएं। अगर आप बार बार उठाकर पापड़ बेलेंगे तो यह आटा नरम रहता है और पापड़ टूट जाएगा। इसलिए आप पट्टे को घुमाते हुए ही पापड़ बनाएं, जिससे पापड़ भी बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं। और फिर लास्ट में इस तरह से बेलन फेर दें, जिससे पापड़ सभी तरफ से एक सा हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक पापड़ बेल कर बना लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप पट्टे को सीधा कर लें और इस तरह से हल्के हाथों से पापड़ को निकाल लें। देखिए हमारा बेल कर कितना अच्छा पापड़ बना है। अब हम एक प्लेट को ले लेते हैं और इस पर पापड़ को डाल देंगे। अब मैं आपको पॉलीथीन पर पापड़ बेलना बताऊंगी। जो पॉलीथीन हमने तेल लगा कर रखी थी उसका एक हिस्सा हम इस तरह से पट्टे पर रख लेते हैं और एक हिस्सा इस तरह से रख लेते हैं। और अब हम हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे थोड़ा सा पॉलीथीन पर और एक लोई को उठाकर इस तरह से फिर से चिकना कर लेंगे और इस तरह से पॉलीथीन के बीच में हम लोई रखेंगे तो इसको हल्का सा दबा देते हैं। और इस तरह से पॉलीथीन को घुमाते हुए पापड़ बना लेंगे। इस प्रकार पॉलीथीन में पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। यह चिपकता भी नहीं है और टूटता भी नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और निकालते समय इस तरह से एक हाथ से पॉलीथीन पकड़ लें और एक हाथ से इस तरह से पापड़ को निकाल लें। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा बना है। आप भी इसी तरह से पॉलीथीन से पापड़ बना लें। पॉलीथीन से बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं।
अब हम इसको भी प्लेट पे रख देते हैं। अब मैं आपको मशीन से पापड़ बनाना बताती हूँ। इस तरह से आप मशीन ले लें, इसमें पॉलीथीन रख लें, इसमें हल्का सा तेल लगा लें और एक लोई को लेकर उसको फिर से चिकना कर लें। पापड़ बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि हर लोई को आपको फिर से चिकना करना है और इस तरह से सेंटर में आप लोई को रख लें। लोई को रखने के बाद इसको हल्का सा दबा दें जिससे यह इधर उधर ना हो और इस तरह से मशीन को हल्के हाथों से दबा दें। अब हम देखते हैं पापड़ कैसा बना है। आप देख सकते हैं मशीन से भी कितना अच्छा पापड़ बना है। इसको आपको ध्यान से बनाना है। सेंटर में लोई को रखें और हल्के हाथों से सब तरफ से एक सा दबाएं। अब इस तरह से हम पॉलीथीन को एक हाथ में पकड़ लेंगे और इसी तरह से पापड़ को निकालेंगे। देखिए हमारा मशीन वाला पापड़ भी बनकर तैयार है। एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और एक लोई को लेकर चिकना कर लेते हैं। इसी तरह से हम सभी पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि लोई रखने के बाद हल्का सा इसको दबा लें जिससे यह इधर उधर ना खिसके। सेंटर में ही लोई रखें और इसको हल्के हाथों से दबाएं जिससे आपके सारे पापड़ एक साइज के बनेंगे। अगर कहीं से पापड़ मोटा और पतला रहता है तो आप इस तरह से उंगली से भी इसको ठीक कर सकते हैं। आप जहां पर पापड़ को सूखने डालते हैं वहीं पर बैठकर पापड़ बनाएं और इस तरह से पापड़ को निकालकर डायरेक्ट कपड़े पर डालें। बार बार उठाने रखने से पापड़ टूट जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही नाजुक रहते हैं। पापड़ बनाते समय आपको ध्यान रखना है इन्हें ज्यादा मोटा करें ना ही बहुत पतला करें। देखिए हमारा कितना अच्छा पापड़ बना है। इसी तरह हम एक एक करके सभी पापड़ बना लेंगे। इस तरह से हमने पट्टे पर, पॉलीथीन पर और मशीन से पापड़ बनाए हैं। आपको जिस चीज से सहूलियत हो उससे पापड़ बना लें। अब मैं सभी पापड़ को धूप में जहां पर मुझे सूखने डालना है वहां जाकर बैठकर बनाऊंगी जिससे हम बनाकर तुरंत धूप में डाल सकें। अगर आपके पास धूप दिखाने की सुविधा नहीं है तो आप इस तरह से पंखे के नीचे भी कपड़ा बिछाकर इनको डालकर सुखा सकते हैं। पंखे में सुखाने के बाद भी आपको 2-3 घंटे की धूप दिखाना बहुत जरूरी है, तभी आपके पापड़ अच्छे रहेंगे, नहीं तो नमी के कारण यह खराब होने लगते हैं और तलते समय अच्छे से फैलेंगे नहीं। पापड़ को बनाकर हमने इस प्रकार सफ़ेद कपड़े पर डायरेक्ट धूप में डाल दिया है। आप भी इसी तरह पापड़ को डालें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ बने हैं। अब हम इनको 1-2 घंटे सूखने के बाद पलट देंगे और फिर इनको फिर से सुखाएंगे। पलट कर सुखाने से पापड़ टेढ़े नहीं होंगे और यह कम जगह में ज़्यादा पापड़ रखने में आ जाएंगे, इसलिए आप इनको 1-2 बार पलटते हुए ही सुखाएं। पापड़ को बनाने के बाद हमने इनको 2 दिन की तेज धूप में सुखा लिया है और आप देख सकते हैं पापड़ कितने अच्छे सूख चुके हैं और कितने अच्छे हमारे पापड़ बने हैं। पापड़ को बनाकर आप एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखें और 1 से 1.5 साल तक इनका उपयोग करें। चावल के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। पापड़ को आप किसी भी खाने के साथ तलकर परोसें। अब मैं आपको पापड़ तलकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पापड़ इतना छोटा है और तलने के बाद यह कितना बड़ा हो जाएगा। अब तेल गरम हो गया है, अब हम पापड़ तलते हैं। पापड़ को तलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पापड़ को डूबने तक तेल डालें और तेल को अच्छा गरम कर लें, उसके बाद ही पापड़ तलें। अगर तेल ठंडा रहेगा तो पापड़ आपका फूलेगा नहीं और कड़ा कड़ा रहेगा। इस प्रकार आप चिमटे से पापड़ को पकड़कर तेल में डुबाएं। और इस प्रकार चिमटे से दबाते हुए ही पापड़ को तल लें। आप देख सकते हैं पापड़ का साइज कितना था और अब तलने के बाद कितना बड़ा हो गया है। इस तरह से चिमटे से पकड़कर आप आसानी से पापड़ तल सकते हैं। देख सकते हैं आप पापड़ का साइज। इतने बड़े पापड़ को हमने तला था जिसका साइज इतना बड़ा हो गया है। इसी तरह से आप भी पापड़ तलें। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कुरकुरे पापड़ बने हैं और खाने में इनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इस तरह के पापड़ बनाकर एंजॉय करें।